एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है टीएस ग्रेवल की बुक से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आज जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपको कैसे ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है बिना ट्रेडिंग अकाउंट बनाए। जिसमें आपका इस चैप्टर से जिस टाइप से क्वेश्चन आता है वो आज ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 इलिस्ट्रेशन होगा, हम इलिस्ट्रेशन 8 करेंगे। अब मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आपको रीड कर रही हूँ। Ascertain cost of goods sold from the following। आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं 15,200, सेल्स 120, रिटर्न इनवर्ड 12,000, ओपनिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट परचेज, रिटर्न आउटवर्ड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपको इसमें निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जो हमारा इलिस्ट्रेशन है, जो अभी हमने रीड करा, मैंने इसमें अमाउंट रीड नहीं करा था, तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया। अब हमारा जो टॉपिक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए, अब हमारा जो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है और वैसे 4 मार्क में भी आ सकता है। अब जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए बोलता है तो उसके 2 फॉर्मूले होते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको 2 तरीकों से आप निकाल सकते हो। एक होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और सेल कौन सी होनी चाहिए? नेट सेल। सेल कौन सी होनी चाहिए? नेट सेल। एक तो ये होता है सेल माइनस जीपी, जैसे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सेल माइनस जीपी। उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर ये 2 चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है, या एक ही चीज है दूसरी नहीं है, तो हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसमें क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब नेट परचेज क्या होता है? अगर आपको नेट परचेज होता है, चाहे वो नेट परचेज हो या फिर नेट सेल हो, इसका मतलब होता है टोटल परचेज में से जितनी भी आपकी टोटल परचेज होती है, चाहे वो कैश वाली हो या फिर क्रेडिट वाली हो, उसमें से उसकी रिटर्न माइनस हो जाती है जब, तो उसको आप नेट परचेज बोलते हो। ऐसे ही नेट सेल होता है। नेट सेल का मतलब क्या होता है? टोटल सेल माइनस इसकी रिटर्न कर दो तो वो क्या हो जाता है? नेट सेल हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? अब देखो, हमें जो इंफॉर्मेशन थी उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल, जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो उसके अंदर अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का यूज नहीं करते, कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम नहीं लेते हैं। तो हमें क्या करना है? सेल दी हुई है, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है सेल माइनस जीपी। सेल तो दी हुई है, लेकिन उसमें हमारे पूरी इंफॉर्मेशन में कहीं पर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं था, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? अब ये वाला अप्लाई करेंगे। तो बस हम जैसे जैसे जो हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी की जगह इनकी वैल्यूज भी लिख देंगे। सबसे पहले क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखो यहाँ पर क्या है, देखो हम क्या करते हैं? पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसी के नीचे हम वैल्यूज लिखेंगे। O4OS ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब जैसे जैसे जो इंफॉर्मेशन दी है, इसी फॉर्मूले में उसी का अमाउंट पुट कर देते हैं। सेल है रिटर्न, इस वाले फॉर्मूले में सेल कहीं पर भी नहीं है, तो इसका भी अभी यूज नहीं होगा। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल रिटर्न होती है। ओपनिंग इन्वेंट्री, ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 16,000 प्लस ये यूज हो गया। उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे इसका अमाउंट लिख दो 18,600, ये भी यूज हो गया। अब आया नेट परचेज, नेट परचेज की जगह इसका अमाउंट लिख दो 72,000। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड। अब देखो रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है आपको। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न। अब आपको क्या दिया हुआ है? नेट परचेज। तो नेट परचेज का मतलब है कि इसमें से इसकी रिटर्न ऑलरेडी माइनस
हो चुकी है। नेट परचेज का मतलब क्या होता है, अगर नेट दिया हुआ है तो रिटर्न को आपको इसमें यूज नहीं करना है, ये रिटर्न इसमें से हट चुकी है, माइनस हो चुकी है, तो इस रिटर्न का कोई भी यूज नहीं है। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री है, माइनस कर दो इसको, कितना 28,000। तो बस अब ये तीन चीजें प्लस वाली हैं, इन सब का टोटल करके उसमें से ये माइनस कर दो, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 78,600 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 78,600 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब आपको ये वाले फॉर्मूले की सारी वैल्यूज गिवन हो तो आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और जब सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल और ग्रॉस प्रॉफिट हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे।